नमस्कार, मैं ब्रजेश राजपूत आपका गैस्ट्री न्यूज़ रूम में बहुत स्वागत करता हूं। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत खास हैं। वो धर्मगुरु हैं, वो राजनेता हैं, वो लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहते हैं और कल की पीठाधीश्वर भी उनको कहा जाता है। हमारे साथ हैं, मैं स्वागत करता हूं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी का। प्रमोद जी, आपका बहुत स्वागत है विस्तार न्यूज़ में। धन्यवाद ब्रजेश जी, बहुत दिनों बाद आपका दर्शन हो रहा है। जी, पिछली मुलाकात मेरी आपसे हुई थी, तब आप कांग्रेस के प्रचार को निकले हुए थे। कमला जी हमारे साथ में थे, मगर इस बीच में गंगा में बहुत पानी बह गया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। वो बात कुछ और थी, ये बात कुछ और है। मगर कौन सा दौर आपको अच्छा लगा? वो कांग्रेस वाला दौर अच्छा लगा, या जब आप कांग्रेस छोड़ के एक नई भूमिका में है, ये वाला दौर अच्छा लगा? भूमिका किसको क्या करनी है ये तो डायरेक्टर तय करता है, और हम लोग मानते हैं कि हमारी भूमिका करने वाला जो डायरेक्टर है वो परमात्मा है। तो वो जिस पथ पे चलाना चाहता है उस पथ पे चलना चाहिए। मगर आपका करियर छात्र नेता के रूप में शुरू हुआ उत्तर प्रदेश से। आप यूथ कांग्रेस में थे, 2 बार कांग्रेस की टिकट से आपने चुनाव भी लड़े, एक बार संभल से, एक बार लखनऊ से। फिर ऐसा क्या हो गया कि आप को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, जबकि आप तो देखिए, छात्र जीवन से लेके मैं कांग्रेस के साथ रहा, और मैं बहुत ही छोटी उम्र में राजीव गांधी से मिला। राजेश पायलट जी ने मुझे राजीव गांधी से मिलवाया था। जी। तब से एक संकल्प सा लिया था कि मैं कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, और मैंने अभी तक कांग्रेस छोड़ी नहीं। जी। कांग्रेस ने मुझे निकाला, और मेरा गुनाह ये था कि मैंने राम की बात की, मैंने राष्ट्र की बात की, राम मंदिर की बात की। और मैं कांग्रेस के नेताओं से हमेशा कहता था कि आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो। आप राष्ट्र और राम से लड़ करके राजनीति नहीं कर सकते, क्योंकि भारत भावनाओं का देश है ब्रजेश जी। भारत भावनाओं का देश है, सनातन राष्ट्र है ये। और ये अकेला ऐसा राष्ट्र है जहाँ नदियों की पूजा होती है, जहाँ पेड़ों की पूजा होती है, जहाँ पहाड़ों की पूजा होती है, और जहाँ जहाँ नागों की पूजा होती है। तो इस ऐसे राष्ट्र में यदि आप राजनीति करना चाहते हैं तो जनभावनाओं का सम्मान करके ही आगे बढ़ पाएंगे। तो यानी कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में राम की बात नहीं की जाती। कांग्रेस के बड़े नेता राम की बात नहीं करते, या राम की बात करने वाले को पार्टी से बाहर कर देते हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है ना। ये लोग जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, महात्मा गांधी की कांग्रेस की हर जनसभा की शुरुआत होती थी रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब जो कांग्रेस की सभाओं की शुरुआत रघुपति राघव राजा राम से होती थी, आज वो कांग्रेस राम के रास्ते से भटक गई और वो वामपंथ के रास्ते पे चल के मोहम्मद अली जिन्ना के रास्ते पे जा रही है। ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है, और मैं इसको इस देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य भी मानता हूं, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और कांग्रेस ने इस देश की आजादी में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। तो जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, आज कांग्रेस बची नहीं है। मगर जिस तरीके से हमने देखा, प्रियंका जी तमाम मंदिर जाती हैं, यूपी जाती हैं, तब भी करती थी। हम मध्य प्रदेश आई थी तो नर्मदा की पूजा करती थी। तो क्या फ़र्क है, प्रियंका वो हिंदू रीति रिवाज अपनाती हैं और राहुल नहीं करते? देखिए, पहली बात तो ये है कि मंदिर जाने से लोग हिंदू नहीं हो जाते। जैसे स्कूल जाने से कोई अच्छा विद्यार्थी नहीं बन जाता। स्कूल में सभी जाते हैं। जो बड़े बड़े आतंकवादी निकलते हैं वो भी बड़े पढ़े लिखे निकलते हैं। बिल्कुल। तो मंदिर जाने से कोई हिंदू नहीं हो जाता, और मस्जिद जाने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता। मंदिर जाना अलग विषय, मस्जिद जाना अलग विषय। लेकिन जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, तो प्रत्येक व्यक्ति में अपने अलग अलग गुण, अलग अलग दोष हैं। प्रियंका गांधी बहुत अच्छी नेता हैं। प्रियंका गांधी बहुत लोकप्रिय हैं, और प्रियंका गांधी के बारे में मैं कहना चाहूँगा, शी इज ए गुड लिसनर। बहुत अच्छा आपको सुनेंगी, उनमें बड़ा पेशेंस है। राहुल गांधी में राहुल गांधी जी का पेशेंस तो मंच पर नजर ही आता है। वो एक जगह बैठना भी उन्हें मुश्किल हो जाता है थोड़ी देर। लेकिन प्रियंका गांधी की जो प्रतिभा है उसका गला घोटा गया है। प्रियंका गांधी की प्रतिभा का, प्रियंका गांधी की लोकप्रियता का, प्रियंका गांधी की दूरदर्शिता का कोई सदुपयोग कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। और आज प्रियंका गांधी, आज 2025 है, प्रियंका गांधी तो 15 साल पीछे चल रही है।
जो उनका सदुपयोग 15 वर्ष पहले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। अब वो क्यों नहीं हुआ, इस बात को प्रियंका जी मुझे लगता है जानती होंगी या राहुल गांधी जानते होंगे। लोगों का कहना है कि आप इसी पॉलिटिक्स के शिकार हो गए, जो भाई बहन के बीच की जो पॉलिटिक्स थी उसका सबसे बड़ा शिकार प्रमोद कश्यप जी हुए, क्योंकि वो प्रियंका के करीब थे और राहुल के लोगों ने उनको ठिकाने लगा दिया। नहीं ब्रजेश जी, मैं शिकार हो गया ये बात तब सही मानी जा सकती थी जब कांग्रेस शिकारी का रूप तो लेती। शिकार तो कांग्रेस हुई। क्यों क्यों क्योंकि कांग्रेस की जो दुर्दशा है, मैंने 2-3 बातें कही, अब मुझे आप बताइएगा। मैंने ये कहा कि भाई अगर राहुल गांधी कांग्रेस की कमान संभालने को तैयार नहीं है तो प्रियंका गांधी जी को कमान सौंप दी जाए। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि भाई मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाए। दूसरी बात मैंने कही कि भाई आप भाजपा से लड़ो, भारत से मत लड़ो, क्योंकि आपके कुछ नेता ऐसे बयान देते हैं, ऐसी बातें करते हैं जिनसे ये मैसेज जाता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो एंटी नेशन होती जा रही है। तीसरा मैंने कहा कि आप राम से मत लड़ो। राम से लड़के इस राष्ट्र में राजनीति संभव नहीं है। राम हमारी आस्था के आधार है, कण कण में राम है। राम के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। राम और भारत को अलग करके नहीं देखा जा सकता है। तो मैंने ये कहा कि जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह हो रहा था तो हमने कहा कि भाई राम मंदिर के इस समारोह का अगर निमंत्रण आए तो उसे स्वीकार करो, ताकि देश में ये मैसेज न जाए कि आप राम मंदिर के विरोधी हैं। क्योंकि जो पहली घटनाएं घटी हैं उनसे ये मैसेज गया है कि हम राम मंदिर के निर्माण में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, और ये देश में जा चुका था। तो अब मुझे इन 3 बातों में बताओ कि मैंने कौन सा गलत या अपने स्वार्थ में मैंने कुछ कहा। अब सवाल इस बात का है कि हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि कांग्रेस विनाश के करीब है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब विनाश होने की अब ज्यादा जरूरत है नहीं, जितना हो चुका है वो उतना पर्याप्त है। अब कांग्रेस दर्शन की पात्र नहीं रह गई है, दया की पात्र है। मगर लोग इस बात को जानकर भी हैरान रह गए कि आप कांग्रेस से छूटे और सीधे नरेंद्र मोदी जी ने आपको हाथों हाथ ले लिया। नहीं ब्रजेश जी, आपकी इंफॉर्मेशन को मैं करेक्ट कर दूं। मैं जब प्रधानमंत्री जी से मिला 1 फरवरी 2024 को, तब मैं बाकायदा प्रियंका गांधी जी के सलाहकार परिषद में था। तब मैं बाकायदा कांग्रेस का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर भी था। मैं कांग्रेस में नहीं था तब मैं मोदी जी से मिला, ऐसा नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से मिला और वो उसके पीछे एक प्रयोजन था। मैंने उनसे ये कहा कि भगवान जहां आए हैं अयोध्या में, श्री राम मंदिर के सारे काज आपके हाथों से हुए, तो हमारे पुराणों में ये लिखा हुआ है कि भगवान कलयुग में कल्कि अवतार के रूप में संभल में आएंगे। तो जहां भगवान संभल में आएंगे उस स्थान पर उनके आने से पहले श्री कल्कि धाम का निर्माण होना चाहिए। मैं उसका शिलान्यास आपसे कराना चाहता हूँ। और वो राजी हो गए। उन्होंने सहमति व्यक्त की और 19 फरवरी कांग्रेस के कार्यकर्ता, बड़े नेता, बड़े लंबे समय तक जो 2 बार प्रत्याशी रहे कांग्रेस की टिकट से, उन्होंने ऑफर किया और वो मान गए। और उन्होंने मुझसे ये भी नहीं कहा कि पहले तुम भाजपा ज्वाइन करो तब मैं आऊंगा। अच्छा, तो अब ये ब्रजेश जी, ये बड़ी बात है जी। ये नरेंद्र मोदी की विराटता है, ये नरेंद्र मोदी जी की विशालता है। आप ही से पूछो ना, अगर कोई व्यक्ति आपका विरोध करे रोज आपको गरिहाए टेलीविजन पे बैठ के, आप उसके घर कैसे चले जाएंगे एकदम? तो हम तो रोज टेलीविजन पे बैठ के बीजेपी की मुखालफत करते थे और नरेंद्र मोदी जी के निर्णयों की समीक्षा और आलोचना करते थे। लेकिन ये मैं आभारी हूं उनका, प्रधानमंत्री जी का, और उनकी विराटता है। उन्होंने एक बार भी कोई कंडीशन नहीं लगाई और मुझसे कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, सनातन का कार्य कर रहे हैं, इस राष्ट्र को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, मैं कल्कि धाम आऊंगा। और 19 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी जी कल्कि धाम आए और श्री कल्कि धाम की ईंट, नींव की ईंट यानी कि आधारशिला वहां स्थापित की। क्या बात है सर। हमारे सहयोगी हैं दीपेश बरगेले, एंकर हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जब कल्कि धाम का शिलान्यास हो रहा था तब मैं वहीं पर मौजूद था, उसके कवरेज के लिए मैं पहुंचा था और मैंने वो प्रसंग भी सुना था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुदामा और श्री कृष्ण के प्रसंग का जिक्र किया था। तो सुदामा की भूमिका और श्री कृष्ण की भूमिका सबको पता है, लेकिन क्या कांग्रेस की नैया छोड़ने के बाद अब जब बीच मझधार में आप हैं तो बीजेपी की नैया पर सवार होने वाले हैं? देखिए, भविष्य में क्या होगा इसके विषय में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब मैं कांग्रेस में था तो मैं तो सोचता था कि भी मेरा कांग्रेस से कभी नाता नहीं टूटेगा। लेकिन धागा मैंने नहीं तोड़ा, धागा राहुल गांधी के जो चंडाल चौकड़ी है उन्होंने तोड़ा। उन्होंने इसलिए तोड़ा कि मैं राम की बात करता था, राष्ट्र की बात करता था। अब राम की बात करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं।
राष्ट्र की बात करना अगर गुनाह है तो मैं गुनाहगार हूं। मैं अक्सर कहता था कांग्रेस के नेताओं से कि भाई आप अपनी सभाओं की शुरुआत में भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते, वंदे मातरम क्यों नहीं बोलते। आप ही से एक सवाल करता हूं, कभी आपने राहुल गांधी जी को राम राम करते देखा है, वंदे मातरम बोलते देखा? आप उनकी पिछली 15 सालों की स्पीच निकालिए, कभी भारत माता की जय बोलते देखा है? क्यों नहीं बोलते? ये वो कांग्रेस है जो भारत माता की जय बोलकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। तो सवाल इस बात का है कि सूरज पूरब से निकलता है, अब किसी को ना दिखाई दे तो ये उसका दोष है। भविष्य में क्या होने वाला नहीं, भविष्य भी आपको मालूम है। क्योंकि उस मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितनी बार आचार्य प्रमोद कृष्णम का नाम लिया, शायद उतनी बार पहले कभी किसी निजी कार्यक्रम में किसी का नहीं लिया। तो मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ कि इतनी करीबी आंखें हैं, सुदामा और कृष्ण जैसा संवाद गए, तो फिर क्यों ना बीजेपी का दामन? आपकी और बीजेपी की विचारधारा भी सेम है। सवाल इस बात का है कि पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, लेकिन मैंने भारत के प्रधानमंत्री को ज्वाइन किया है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि किसकी भूमिका क्या होगी, ये तो डायरेक्टर सुनिश्चित करेगा। भविष्य के गर्भ में क्या है ये मुझे नहीं पता, परंतु मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अभी मेरा पूरा ध्यान श्री कल्की धाम के निर्माण पे लगा हुआ है। आपको एक्टर बनाने के लिए डायरेक्टर की भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की होगी? देखिए, ये विषय तो प्रधानमंत्री जी से करना चाहिए। मगर एक्टर से याद आया कि आप मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा, आप एक्टर बनने मुंबई भी गए थे। अब अतीत में क्या क्या हुआ इस पर ज्यादा कुरेदने से अच्छा, मगर क्या फिल्मों फायदा? के गाने तो आपने लिखे हैं हाँ लिखे, बिल्कुल लिखे, और बिल्कुल लिखे। किशोर कुमार ने गाए भी हैं। हाँ, मेरा एक गीत किशोर कुमार जी ने गाया था। किशोर कुमार जी बहुत बड़े गायक थे और मैं बहुत अर्ली एज में था और मुझे नहीं लगता कि मेरी उम्र मुश्किल से 17, 18, 19 साल हुई होगी उस इतने समय। जल्दी? और मुझे कविता करने का, शायरी करने का शौक था और बहुत बड़े मशहूर संगीतकार हुए एक शंकर जयकिशन। जी जी। तो शंकर जी से जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम करते क्या हो? तो मैंने कहा साहब मैं कुछ गीत वीत लिखता हूँ। तो वो मुझे देख के हैरान हो गए। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम सुनाओ कोई गीत वीत हो तुम्हारा। तो मैंने उनको 2 पंक्तियां सुनाई। तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा गीत बन सकता है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इस गीत को अगर मैं इसको कंपोज करूं, संगीतबद्ध करूं, तो किससे गवाना चाहोगे? तो मैंने कहा साहब मेरी हैसियत नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है किशोर कुमार गा दें। तो उन्होंने कहा यू डोंट वरी, मैं किशोर से बात करूंगा। उन्होंने किशोर कुमार से बात की, वो गाने की लाइनें और किशोर कुमार की उस गीत के गाने के कुछ दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, वो निधन हो गया। मुझे लगता है अगर किशोर दा अभी उस समय थोड़े और जीवित रहते तो मैं वापस नहीं लौटता। क्या बात है, वो गाने की लाइन बताइए ना आप। वो थोड़ा ऐसा गीत है कि जब वो आपके इस टेलीविजन पे चलेगा स्क्रीन पे तो तमाम लोग मुझे बड़ा ट्रोल करेंगे। नहीं नहीं, उसमें कुछ क्या हुआ, उसमें क्या हुआ? आप उससे घबराते हैं क्या? आपने तो बड़े बड़ों से लोहा लिया। पूरी बीजेपी की आईटी सेल लगी रहती थी। वो गीत था, एक सिचुएशन क्रिएट की गई, महफिल चल रही है, उसमें नृत्य संगीत गीत ये सब चल रहे हैं, तो एक एंट्री होती है, एक हीरो की एंट्री होती है और वो उसको देख करके वो गाता है। वो मैं 2 पंक्तियां आपको सुनाता हूँ कि मस्तानी चाल तेरी, मस्तानी चाल तेरी जैसे लहरती नागन, मस्तानी चाल तेरी जैसे लहरती नागन, आ पास आके डस ले हमसे छुड़ा न दामन। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये रश्मि, आप बहुत देर से इंतजार करें, आपसे कुछ पूछें। बॉलीवुड में मेरा भी इंटरेस्ट है और 20 साल की उम्र वाली लड़की उस नौजवान से सवाल पूछना चाहती है, जब आपने बॉलीवुड में ट्राई किया था तो आपके गीत बहुत फेमस हुए हैं, तो आपने अभी भी गाया, तो एक और गाना अगर आप गुनगुनाएं या फिर कोई कविता आप गुनगुना सकते, कोई भी गाना। देखिए, पहली बात तो जो भी बच्चा बड़े सपने देखता है उसके लिए खुला आसमान है। और ये हमारा भारत का जितना भी राजनीतिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षितिज हो, राजनीतिक आसमान हो या कला का आसमान हो, वो खुला है। यहाँ पर ये वो देश है जो एक गरीब घर का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनता है। ये वो मिट्टी है, ये वो धरती है। और मध्य प्रदेश में हम बैठे हैं, ये वो धरती है जहाँ गरीब घर का बच्चा मध्य प्रदेश का आज मुख्यमंत्री है, मोहन यादव जी, है ना। तो यहाँ बहुत संभावना है।
तो आपको मैं शुभाशीष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप भी अपने सपने देखना बंद मत करिएगा। पता नहीं कब सपनों को साकार करने का समय आ जाए। परिश्रम करते रहिएगा, ईमानदारी से आगे बढ़ते रहिएगा। भगवान की कृपा कब किस पे हो जाए। ये सर अमर हैं, सवाल पूछेंगे। आचार्य जी प्रणाम, मेरा नाम अमर है। आप जैसी पर्सनालिटी जब सामने होती तो लालच बहुत बढ़ जाता है गुरुजी। आप राजनेता हैं, सनातन प्रचारक हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, भजन गायक हैं, शायर हैं, धर्म गुरु हैं, और अभी सर ने बताया कि आप गीत भी लिखते हैं। जब इतनी सारी वर्सटाइल पर्सनालिटी वाला व्यक्ति सामने हो तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उससे गाना सुन लें, ये थोड़ा आनंद ले लें, उससे शायरी सुन लें, उससे कुछ सवाल पूछ के राजनीति के अंदर की बात निकलवा लें। लेकिन राजनीति में नेता तो बहुत हैं। आप जैसा नेता जो प्रियंका गांधी का भी करीबी रहा, उनका सलाहकार रहा, और आज प्रधानमंत्री मोदी का भी सलाहकार है, मतलब इसको कहा जा सकता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव मिलवाने वाला नेता, इतनी वर्सटाइल पर्सनालिटी। मतलब आप क्योंकि शायर हैं तो मैं आपके लिए भी 3 लाइनें बोलना चाहता हूँ कि बचपन में जब मैंने पहली बार हवाई जहाज उड़ते हुए देखा था तो ये मानने से इनकार कर दिया था कि इसे कोई इंसान भी बना सकता है। थोड़ा बड़े होकर जब गुलजार की कविताओं को पढ़ा तो उसे भी इंसानी मानने से इनकार कर दिया, और ऐसा तीसरी बार तब हुआ जब मैंने आपकी पर्सनालिटी को देखा। तो इस शायरी का जवाब मैं शायरी से तो लूंगा, लेकिन मेरा सवाल है कि कैसे संभव हो पाता है कि प्रियंका गांधी के भी आप सलाहकार हैं और प्रधानमंत्री मोदी आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। ये नए दौर की जो राजनीति में आना चाहते हैं वो सीखेंगे आपसे, उनके लिए ये रिसर्च का विषय होगा। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री मोदी का सवाल है तो मुझे लगता है कि देश के अंदर बहुत प्रधानमंत्री हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से नरेंद्र मोदी जी तक। सभी प्रधानमंत्रियों ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करने का प्रयास किया है। आलोचना भी हुई है और समर्थन भी हुआ है, लेकिन नरेंद्र मोदी में जो फैसला लेने की क्षमता है वैसी क्षमता पहले किसी प्रधानमंत्री में मैंने नहीं देखी। दूसरी बात, जितनी आलोचना नरेंद्र मोदी जी की इस देश में हुई है, मुझे नहीं लगता कि किसी और प्रधानमंत्री की हुई हो। उस आलोचना के विष को जो वो सरलता से ग्रहण करते हैं, और 24 आवर्स 24 घंटे नरेंद्र मोदी के मन में और उनके जीवन में राष्ट्र चलता है। उनकी दिवाली सेना के साथ मनती है, उनकी होली सेना के साथ मनती है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी के जीवन में नरेंद्र मोदी का कुछ है। इसलिए नरेंद्र मोदी जिस तरह का प्रधानमंत्री भारत को आज मिला है, न भूतो न भविष्यति। मैं सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान कर रहा हूं, हालांकि मैं उनके विषय में उनकी आलोचना कर सकता हूं, लेकिन मैं सबका सम्मान कर रहा हूं। मैं किसी के फैसलों पर अभी नहीं जा रहा हूं। पर नरेंद्र मोदी अगर इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते तो ये 4-5 बड़े फैसले नहीं हो सकते थे। इस देश से 3 तलाक नहीं हट सकता था, राम मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता था, 370 नहीं हट सकती थी, श्री कल्की धाम का शिलान्यास नहीं हो सकता था। ये ऐसे फैसले हैं जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का बार बार उनके प्रति उनकी सराहना करता हूं, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। और जब मैं नरेंद्र मोदी से मिला तो मैं उनका विरोधी पक्ष में था। ये उनका बड़प्पन है, मैं उनका एडवाइजर वगैरह नहीं हूं। हाँ, प्रियंका गांधी जी के सलाहकार उसमें मैं था, और मैं प्रियंका गांधी का आज भी सम्मान करता हूं। अगर प्रियंका गांधी को कांग्रेस की कमान 10 साल पहले सौंप दी जाती तो कांग्रेस की ये दुर्दशा नहीं होती। क्या यही सलाह प्रशांत किशोर ने भी दी थी? देखिए, प्रशांत किशोर ने क्या सलाह दी ये प्रशांत किशोर बताएंगे। लेकिन मैंने जो प्रियंका गांधी जी से बात की, मैंने जो राहुल गांधी जी से बात की, मैं पीएसी में भी था, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में था, उदयपुर चिंतन शिविर में कमलनाथ जी भी थे मेंबर, उसके भूपेश बघेल भी थे, गुलाम नबी आजाद थे, खड़गे थे, सोनिया जी स्वयं थी, प्रियंका जी स्वयं थी, जनार्दन द्विवेदी थे और मैं था, विवेक तनखा जी भी थे। आप पूछ सकते हैं मैंने क्या कहा था कि अगर आपने ये हरकतें नहीं छोड़ी है ना। अब राहुल गांधी जी हैं, भारत के नेता के रूप में उनको देखो ना, है जैसे 12वीं 13वीं का स्टूडेंट टी शर्ट पहन करके और हैंकी पैंकी घूमता, हाय डार्लिंग हुई डार्लिंग करता घूमता। ये देश का नेता है। देश के नेता को शोभा देता क्या है? ये कांग्रेस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, गोविंद वल्लभ पंत, नरेंद्र तिवारी, ऐसे से बड़े नेता दिए हैं, वीसी शुक्ला, रविशंकर शुक्ला, दिग्विजय सिंह जी से आज आप देखो ना। लेकिन जिस तरह देश में जो हालत है, मध्य प्रदेश की हालत भी ये हो गई। मध्य प्रदेश तो भारत का हृदय है। मध्य प्रदेश वो प्रदेश है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जिसमें कांग्रेस जहां से पली बड़ी है, उत्तर प्रदेश। तो अगर ये जो स्थितियां बनी हैं, ये मेरे कारण नहीं बनी।
जब कभी कश्ती डूबती है तो उसका दोष यात्री पे नहीं होता है, जो नाव में सवार है मल्लाह पे होता है, नाविक पे होता है। नहीं, तो आपको कई मंचों से हमने वो गाते हुए भी सुना है कि नबी हमारे भी हैं, नबी तुम्हारे भी हैं। उसके बाद मैं मान सकता हूँ कि आप एक सेक्युलर धर्मगुरु हैं, सेक्युलर साधु। क्या आप जैसा सेक्युलर साधु धर्मगुरु भाजपा अपने अंदर समाहित कर पाएगी? देखिए, पहली बात तो ये जो सेक्युलर शब्द है जी। ये फ्रॉड है, ये धोखा है। धोखा किस लिए? कि परमात्मा एक है, और परमात्मा को तुम परमात्मा कह दो, भगवान कह दो, परम तत्व कह दो, ईश्वर कह दो, अल्लाह कह दो, गॉड कह दो, रब कह दो, ये भाषाएं हैं। प्रॉब्लम क्या है कि हमने जबानों को, लैंग्वेज को और लिबासों को धर्म समझ लिया। सूरज को तुम सूरज कह दो, दिनकर कह दो, दिवाकर कह दो, भास्कर कह दो, सन कह दो, सूर्य कह दो। अंतर क्या है? तो अब अगर अरबी में हम कहेंगे अल्लाह तो हम मुसलमान हो गए, और हम संस्कृत बोलेंगे तो हम हिंदू हो गए ना। परमात्मा एक है। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई धर्म है वो सनातन है, क्योंकि सनातन एक ऐसा धर्म है। मैं बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं आज विस्तार न्यूज के माध्यम से। पूरी दुनिया में अगर कोई धर्म है वो सनातन है। सनातन क्यों धर्म है? क्योंकि दुनिया के जितने धर्म तुम देख रहे हो ये मेड बाय ह्यूमन है, ये आदमी के द्वारा बनाए हुए हैं, और जो आदमी के द्वारा बनाया जाएगा वो एक दिन मिटेगा। बिल्कुल। और धर्म वो है जो कभी मिट नहीं सकता। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। इसीलिए सनातन को मिटाने की कोशिशें हजारों साल हुई, सनातन नहीं मिटा। क्यों? सनातन किसी आदमी के द्वारा बनाया गया धर्म नहीं है, सनातन प्रकृति प्रदत्त धर्म है। बाकी जितने धर्म हैं ये पूजा पद्धति अलग है। इसीलिए मैंने कहा राम जितना हिंदुओं के हैं उतना ही मुसलमानों के हैं, और पैगंबर मोहम्मद जितना मुसलमानों के उतना ही हिंदू। सुना दीजिए ना, नबी हमारे भी हैं, नबी तुम्हारे भी हैं। वो बहुत सुन चुके हैं सामने से सुनने का लोभ है ना। सब आप पता किस लिए मुझे छेड़ रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, आप ये सोच रहे हो कि जब मैं कांग्रेस में था तब तो ये कहता था कि नबी जितने हमारे हैं नबी उतने तुम्हारे हैं। अब मैं कांग्रेस अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं तो मैं ये नहीं कहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सब धर्मों का सम्मान करते हैं। और जो एक बात और बताऊं, जो सच्चा हिंदू है वो पैगंबर मोहम्मद की इज्जत करेगा, और जो सच्चा मुसलमान है वो राम का एहतराम करेगा। अगर कोई हिंदू मोहम्मद को नहीं मानेगा और कोई मुसलमान राम को नहीं मानेगा तो इंसान नहीं रहेगा भाई। क्योंकि कोई भी सूफी, संत, रसूल, पीर, पैगंबर, महात्मा, अवतार, ऋषि, मुनि किसी एक कौम के लिए नहीं आता, किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं आता, वो सबके लिए आता है। आपको मालूम है क्या भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं? भगवान राम को क्या कहा गया? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। ये नहीं कहा गया मर्यादा हिंदू। भगवान राम को क्या कहा गया? अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम, कण कण में राम। तो इसलिए मैं कहता हूं कि नबी जितने तुम्हारे हैं नबी उतने हमारे हैं। कई बार सुना है आप हमेशा खूब रुबाइयाँ, हाँ दोहे, हाँ कविताएं इतनी आपको सब याद हैं। कुंवर बेचैन, कल ही मैंने आपसे बात किया था, कुंवर बेचैन को आपने 2 बार कोट कर दिया। तो ये सब कहाँ से आपको याद हो जाती हैं, और कहाँ से आपका कौन आपका प्रिय कवि है? कल आपने कुंवर बेचैन को 2 बार वो याद की, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुंवर बेचैन मेरे बहुत ही प्रिय कवि हैं। कुमार विश्वास मेरे बड़े प्रिय कवि हैं। जितने भी साहित्यकार हैं, देखिए नीरज, हाँ, है ना। और एक बात बताऊं आपको, वियोगी होगा पहला कवि, बिल्कुल। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। 2 नैनों से चुपचाप निकल कर बही होगी कविता अनजान। क्या बात है। जब 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 प्रेम अपनी पराकाष्ठा को छूता है तो प्रार्थना के स्वर फूटते हैं। तो वही प्रार्थना तुम्हें परमात्मा के द्वार पे ले जाती है। और ब्रजेश जी, एक बात और कहूँ मैं आपको कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैं प्रार्थना करता हूँ, पूजा करता हूँ, परमात्मा को मानता हूँ, प्रेम नहीं करता, वो झूठ बोलता है। वो झूठ बोलता है, वो धोखा देता है। क्यों? कोई भी प्रार्थना बिना प्रेम के पूर्ण नहीं हो सकती। मेरी एक गजल है, उसका एक शेर है, 15-17 साल पहले एक गजल लिखी थी, उसका एक शेर है कि वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, वो शख्स, और दुनिया सुनेगी इसको, जी जी। वो शख्स जो किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत का, इबादत नहीं करता। क्या बात है, क्या बात है। कि जिस तरीके से अभी पहलगाम अटैक हुआ, उस पर सरकार ने जिस बड़े तरीके से स्ट्राइक करके पाकिस्तान को मुंह की खिला दी, बहुत बड़ी करारी शिकस्त दे दी, हमने उनके ठिकानों को बर्बाद कर दिया। मगर फिर भी लोगों के मन में लगा कि ये मौका था कि हम पाकिस्तान को और ज़्यादा कड़ा सबक सिखा के POK में चले जाते, लाहौर तक चले जाते, और तो कुछ कसक लोगों के मन में बहुत कुछ रह गई। आप क्या सोचते हैं?
देखिए, बीमारी जितनी होती है डोज उतनी दी जाती है। पहली बात। जी। दूसरी बात कि नरेंद्र मोदी ने पहलगांव अटैक के बाद ये सिद्ध कर दिया कि भारत शौर्य और पराक्रम में हिमालय की तरह है। जी। घर में घुस के मारेंगे। दूसरा, कोई भी देश की, किसी भी देश की प्रोग्रेस पीस के बिना नहीं हो सकती। तो हम भारत हैं, हम नंगे से लड़के नंगे नहीं होना चाहते। जी। ये भी मैसेज दिया हाँ। कि नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां पराक्रम के रूप में जाने जाएंगे, पराक्रम के प्रतीक के रूप में जाने जाएंगे, दूसरी तरफ वो शांति के दूत की तरह, शांति के दूत के नाम से उसके प्रतीक के रूप में भी जाने जाएंगे। तो हम विश्व शांति के समर्थक हैं, हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। पाकिस्तान की कहानी को, पाकिस्तान की हकीकत को दुनिया में उजागर करने के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने आने को पार्टियों के जो सांसदों का, देशभक्त सांसदों को जो भारत से बाहर भेजने का फैसला किया है, इसकी भी सराहना होनी चाहिए। पूरी दुनिया के सामने ये पाकिस्तान की हकीकत को रखेंगे। जहां तक सवाल है कि देश चाहता था, बिल्कुल देश चाहता था, देश आज भी चाहता है कि पाकिस्तान का इलाज हो। और मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान ने अब कोई हिमाकत करी तो फिर उसका इलाज वो किया जाएगा जो देश चाहता है। अच्छा जी, ये हमारा स्टूडियो है जिस पे बैठ के हम लोग प्रोग्राम करते हैं, एंकरिंग करते हैं। हमारी न्यूज़ की कुर्सी है जहाँ पर हम बैठ के न्यूज़ पढ़ते क्या हैं। बात है, आपसे निवेदन करेंगे यहाँ यदि बैठ के एक बार वाह, सामने आपने तो पूरा पुरानी अरे हाँ, तस्वीरें देखिए- सारी देखिएगा, देखिए आपके मुझे पुरानी यादें ताजा कर दी हाँ। हैं। आप दिग्विजय सिंह जी के हाँ, भी हाँ, साथ हाँ। हैं। वैसे मैं बताऊं, हाँ। मैं दिग्विजय सिंह जी को बड़ा मिस करता हूँ। ओह हो, और मैं उनका बड़ा सम्मान करता जी। हूँ। वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ये भाग्य की विडंबना है कि वो कहीं हम कहीं। नहीं, चलिए, वक्त वक्त की बात है और यही राजनीति है। हाँ। मोदी जी के भी साथ हैं जी आप जी, और- बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, बहुत सुंदर है आपका स्टूडियो, जबरदस्त है। जी। देखिए, भगवान बुद्ध का दर्शन हो रहा है। भगवान और मैं एक बात और बताऊं कि ये सवाल कांग्रेस और भाजपा का नहीं है ब्रजेश जी। हम किसी भी राजनीतिक दल में रहें, लेकिन हमारे मन में और हमारे अंतर मन में राष्ट्र रहना चाहिए। बिल्कुल। राष्ट्र सर्वोपरि। मैं कांग्रेस के कुछ नेताओं से जो मेरी नाराजगी और मेरी लड़ाई है, वो सिर्फ इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी आज ऐसे नौसिखिए लोगों के हाथ में आ गई है जिससे देश के अंदर विपक्ष समाप्त होता जा रहा है। अरे भाई, मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी अगर फैसला करते हैं कि साहब सांसदों को वहाँ विदेश भेजना है, शशि थरूर का नाम लेते हैं, तो शशि थरूर यूनाइटेड नेशन के अंदर इतना साल गुजारा है कि नाम है शशि थरूर। भारत को कैसे प्रेजेंट करना है, भारत का रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, इस पे भी ऐतराज है। अब पाकिस्तान पे अगर भारत की सेना अटैक करती है, इस पे भी सवाल है। तो ये बड़े सवाल हैं। आप बीजेपी पे सवाल करो, आप प्रधानमंत्री मोदी के फैसलों पे सवाल करो, लेकिन जहां राष्ट्र का सवाल हो वहां एक खड़े हो, एकता दिखानी चाहिए और उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा जी, हमारा खूबसूरत सा स्टूडियो है और आप तो यहाँ देख के आपको निश्चित ही अच्छा लगा होगा। और ये सामने हमारा टेलीप्रॉम्प्टर है। आपसे निवेदन है कि जिस तरीके से हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आज आप न्यूज़ रीडर की भूमिका में भी हैं। हालांकि हम लोगों ने कई दफ़ा आपको टीवी पे देखा है, मगर एक दूसरे रोल में, मगर ये रोल दूसरा है। अब देखिए, अभी मुझसे आप भूमिका की बात करते हैं। भूमिका कौन निश्चित करेगा, कौन निर्धारित करेगा? सही। मुझे यही नहीं पता था कि मुझे अब वो एंकर बनना पड़ेगा। अब ब्रजेश जी, इसके डायरेक्टर आप हैं। नहीं नहीं, ऐसे ही मेरे जीवन का जो भविष्य है अब बचा हुआ, मैं चाहता हूं कि वो कल की धाम की सेवा में समर्पित हो। लेकिन कल क्या होगा ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आप जो मुझे भूमिका दे रहे हैं, मैं उसको मैं कोशिश करता हूँ। अरे नहीं, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। नमस्कार, मैं हूं आचार्य प्रमोद कृष्ण और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। विस्तार न्यूज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का तेजी से उभरता हुआ चैनल है। देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का हर अपडेट जानने के लिए आप विस्तार न्यूज देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना अच्छा तो हमारा इतने जोश से तो हमारे अच्छे अच्छे एंकर नहीं बोल पाते हैं। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे आप हमारे विस्तार न्यूज़ आए, आपसे बहुत सारी बातें की, आपने बहुत खुल के हर मुद्दे पे अपनी विवाक राय रखी। हम चाहेंगे कि आप यहाँ आते रहें और कल की धाम का आपने जो प्रण लिया है वो पूरा हो। और आप एक बार संभल से चुनाव लड़ चुके हैं। और ब्रजेश जी, चुनाव बहुत छोटी चीज़ है। अब मैं आपके इस विस्तार न्यूज़ के माध्यम से पूरी दुनिया में कहना चाहता हूं कि जहां भगवान के अवतार से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है, जिसका शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आप एक बार
अपने हाथ से एक ईंट रखने श्री कल्कि धाम अवश्य आए। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। ये थे आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, और जिन्होंने हमसे बहुत सारी बातों पर खुलकर बात की। अगली दफ़ा अगले हफ्ते फिर ऐसी किसी और बड़ी जोरदार शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।